केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद की रणभूमि में दिखाई दिए और उनका यह पहला भाषण था। और इस भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, इस बात की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो रिपोर्ट में आपको देने वाले हैं। आज की बहस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो चलिए इस वीडियो रिपोर्ट में आप एंड तक जरूर बने रहना। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में राहुल गांधी का बहुप्रतीक्षित भाषण बुधवार दोपहर 12:10 पर शुरू हुआ, जिसमें वायनाड सांसद ने उन्हें लोकसभा सदस्य के रूप में बहाल करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को धन्यवाद दिया और माफी भी मांगी। उनका आखिरी भाषण, जिसमें उन्होंने अडानी का जिक्र किया था। सदन में अपने आखिरी भाषण में मैंने अडानी के बारे में बात की थी। हो सकता है मैंने कई लोगों को ठेस पहुँचाई हो, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आज मैं भाजपा में अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि आज डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा मुख्य भाषण अडानी के आसपास नहीं होगा। रूमी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह आज दिल से बोलेंगे, दिमाग से नहीं। एनडीए सांसदों के हंगामे के बीच जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर बोलना शुरू किया, अविश्वास प्रस्ताव पर अपने मुख्य भाषण की प्रस्तावना पूरी करते समय राहुल गांधी ने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा, अगर आपने एक दिन इंतजार किया है तो कुछ मिनट और इंतजार करें। राहुल गांधी ने कहा कि रूमी ने कहा है, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूँ। प्रस्ताव पर आते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर का दौरा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा, मैं मणिपुर कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि मणिपुर में मणिपुर का कुछ भी नहीं बचा है। आपने मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया है। भाजपा सांसद किरेन रिजिजू ने खड़े होकर राहुल गांधी के भाषण को बाधित किया और कहा कि उन्हें राहुल गांधी से एक सवाल पूछना है कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर में क्या किया। लोकसभा में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से मर्यादा रखने को कहा। आपने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। मेरी एक माँ यहाँ बैठी है और दूसरी माँ को मणिपुर में मार दिया गया। भारतीय सेना एक दिन में मणिपुर में शांति ला सकती है, लेकिन आप उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमारे सैनिक मरे। यदि पीएम मोदी भारत के दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, वह किसकी आवाज सुनते हैं? बयान पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि पहली बार किसी सांसद ने भारत माता की मृत्यु की बात कही है और उनके गठबंधन के सदस्यों ने तालियां बजाई है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि उनकी मां की मणिपुर में हत्या कर दी थी और एनडीए सरकार ने मणिपुर को विभाजित कर दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा, आप भारत नहीं, क्योंकि भारत भ्रष्ट नहीं है, भारत वंशवाद में नहीं है, बल्कि योग्यता में विश्वास रखता है। आज सभी दिनों का है। आप जैसे लोगों को ये याद रखना होगा कि अंग्रेजों से क्या कहा गया था, भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, योग्यता को अब भारत में जगह मिलनी चाहिए। स्मृति ईरानी ने 1984 के दंगों, आपातकाल और गिरिजा टिक्कू की हत्या का जिक्र करते हुए ये खून से लथपथ कांग्रेस का इतिहास है। गिरिजा टिक्कू नाम की एक कश्मीरी पंडित के साथ कश्मीर में सामूहिक बलात्कार किया गया था और बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जब इसे एक फिल्म में दिखाया गया तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। वही पार्टी के नेता आज मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, उन्होंने कहा, आज सदन में कहा गया है कि उन्होंने यानी राहुल गांधी यात्रा की और आश्वासन दिया कि अगर उनका बस चले तो वे अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करेंगे। मैं उस व्यक्ति को बताना चाहता हूं जो भाग गया है। सदन ने कहा कि न तो देश में धारा 370 बहाल होगी और न ही कश्मीरी पंडितों को रालीब गालिब चलेगी। धर्मांतरण मरो या छोड़ो की धमकी देने वालों को बख्शा जाएगा। इसके बाद स्मृति ईरानी और कुछ बोलती है, उससे पहले राहुल गांधी वहां से चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आर मीडिया नेटवर्क।